तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो हमसे ये कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, जिसमें ए आई जे टाइप एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ए आई जे आपको क्या बताता है? ए आई जे आपको बताता है किसी भी मैट्रिक्स की पोजिशनल इंफॉर्मेशन। और ये मैंने आपको डिटेल्ड लीनियर अलजेब्रा वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये इनिशियल लेक्चर्स में दिख जाएगा कि ए आई जे जब लिखा होता है तो उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ऑलराइट, देखिए तो यहाँ पर ये गिवन है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो 0 के बराबर तब है जब i ग्रेटर देन j है और i प्लस j के बराबर तब है जब i लेस देन और इक्वल टू j है। तो हमें ये बताना है कि इसका ट्रेस क्या होगा। जिस मैट्रिक्स को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है उसका ट्रेस क्या होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं ना, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स दिखाई कैसा देगा। मतलब ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस 0 के बराबर है जब i ग्रेटर देन j है और i प्लस j के बराबर है जब i लेस देन और इक्वल टू j है, तो इसका अर्थ क्या है ये हम समझते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये ए मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। तो हमारा ए मैट्रिक्स है ए आई जे टाइप एलिमेंट्स कंटेन करता हुआ एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ये तो इस मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3, यानी आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, 3 इंटू 3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा वो होगा A11, जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा वो होगा A12, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा A13। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है कि जब हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हो तो एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो पहला नंबर है वो रोथ नंबर को डिनोट करता है और जो दूसरा नंबर है हर एलिमेंट में सबस्क्रिप्ट में वो कॉलम नंबर को डिनोट करता है। तो रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके लिए i की वैल्यू 2 होगी, तो वो A21, A22, A23 हो जाएगा। ये हो जाएगा A31, A32, A33 के बराबर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक्सपैंडेड फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख दिया। अब आप देखिए जो इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है वो ये कह रही है कि उन सब जगहों पर एलिमेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर है जहां i ग्रेटर है j से, i j से बड़ा है। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग i j के बराबर होता है। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से अगर आप नीचे ध्यान दें तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए i j से बड़ा है। क्योंकि आप देखिए जैसे ये A21 है, A21 में i की वैल्यू क्या है 2, j की वैल्यू क्या है 1। अगर आप A31 को देखें i की वैल्यू क्या है 3, j की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ भी i ग्रेटर देन j है। अगर आप A32 को देखें तो i की वैल्यू क्या है 3, j की वैल्यू क्या है 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं उन सब एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग i ग्रेटर देन j है। और इसी प्रकार से प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो सभी एलिमेंट्स हैं जिनके लिए j ग्रेटर देन i है। देखिए जैसे ये A12 एलिमेंट है,
ये A12 एलिमेंट में J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 है, तो J ग्रेटर देन I है। A13 है, यहाँ पे J3 है, I1 है, तो J ग्रेटर देन I है। यहाँ A23 लिखा हुआ है, J3 है, I2 है, तो J ग्रेटर देन I है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो सभी एलिमेंट्स हैं, इनके लिए J इज ग्रेटर देन I, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए I इज ग्रेटर देन J, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए I इज इक्वल टू J। सही बात है। अब हमसे यहां ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कह रही है कि एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है उन सभी एलिमेंट के लिए जिनकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन में I J से बड़ा है। तो मैं इसका मतलब क्या समझूंगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो सभी एलिमेंट्स हैं, उन्हीं एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग तो I ग्रेटर देन J है। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की वैल्यू 0 है। सही बात है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को देखिए, ये कह रही है कि Aij I प्लस J के बराबर है उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो या तो I इक्वल टू J है और या फिर I लेस देन J है। क्योंकि यहाँ पे ये I लेस देन और इक्वल टू J लिखा है, इसका मतलब कि ये डेफिनेशन उन एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड है जहां I J के बराबर है, और उनके लिए भी वैलिड है जहां I J से छोटा है। तो अगर I J के बराबर है तो ये कह रहा है कि Aij की वैल्यू I प्लस J के बराबर होगी, यानी A11 के लिए क्या वैल्यू होगी एलिमेंट की? 1 प्लस 1। A22 के लिए क्या वैल्यू होगी एलिमेंट की? 2 प्लस 2। और A33 के लिए क्या वैल्यू होगी? 3 प्लस 3 के बराबर। अच्छा, यहां पे एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन A12 है, करेक्ट बात है, और यहां के एलिमेंट्स जो हैं वो I लेस देन J हैं। तो यहां पर भी तो यही डेफिनेशन फॉलो हो रही है कि I प्लस J होगा, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2, यहां आ जाएगा 1 प्लस 3, और यहां आ जाएगा 2 प्लस 3। तो बेसिकली यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 5, और यहां आ जाएगा 6। तो हमने क्या किया? हमने इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स को जनरेट कर लिया है। नाउ दिस इज माय ए मैट्रिक्स। ये मेरा क्या है? ए मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को चालू कर पाएंगे। क्वेश्चन तो हमारा असली ये है कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बताइए। तो अब अगर आपने एक बार मैट्रिक्स को जनरेट कर लिया है तो ट्रेस आप बता दीजिए कितना होगा। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा इन एलिमेंट्स के सम के बराबर। तो ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी 12 के बराबर। अब आप कहेंगे सर अगर हमें ट्रेस निकालना था तो हमें तो केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से कंसर्न था। तो अगर मैं ये पूरा एंटायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स पता नहीं भी करता और केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू पता कर लेता तो भी तो मेरा आंसर आ ही जाता। बिल्कुल आ जाता। ये तो बस मैंने मैट्रिक्स इसीलिए यहाँ जनरेट किया ताकि आपको समझ आए कि इस डेफिनेशन को, ये जो क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन गिवन है, इसे इंटरप्रेट कैसे किया जाए। नहीं तो केवल और केवल इस डेफिनेशन को देख करके, यहां पे जो ये लिखा हुआ था ना कि I प्लस J के बराबर है फॉर ऑल सच एलिमेंट्स जिनके लिए I लेस देन और इक्वल टू J है, केवल इसको देख करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपको केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जनरेट करना था। यानी आपको A11 की वैल्यू चाहिए थी, A22 की वैल्यू चाहिए थी और A33 की वैल्यू चाहिए थी। A11 की वैल्यू 1 प्लस 1 के बराबर होती,
तो वो 2 आता, A22 की वैल्यू 2 + 2 के बराबर होती, ये 4 आता, और A33 की वैल्यू 3 + 3 के बराबर होती, और ये 6 आता। ये कहाँ से आता? क्योंकि Aij I + j के बराबर है उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो I = j हैं। जिन एलिमेंट्स के लिए I की वैल्यू j के बराबर है उनके लिए Aij I + j की तरह खुलता है। तो आपको बस ये वैल्यूज पता करनी थी, उसके बाद इसको ऐड कर लेना था, तो आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता। ये तो बस मैंने आपको खोल करके दिखा दिया ताकि आपको पूरा क्वेश्चन ए मैट्रिक्स कैसा दिखेगा वो समझ